दोस्तों गर्मियों के लिए बहुत ही ठंडी खाद आज मैं आपको बताऊंगी जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। खासकर गुलाब पर अगर आप मई जून के महीने में ग्रोथ पाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। सबसे पहले तो गुलाब के प्लांट अगर आपके पास हैं तो उनको आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सिर्फ 11-12 बजे तक की धूप रहती हो। जो दोपहर की बाद की जो तेज़ धूप होती है उससे अपने प्लांट्स को बचाइए या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए तो ही वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि मई जून की जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और गुलाब के लिए थोड़ा सा उस समय पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए जो ख़राब पत्तियां हैं वो हमें हटा देनी चाहिए, ब्रांचेस भी जो ख़राब हो रही हैं वो हमें ज़रूर कट करनी चाहिए। इस समय फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है, फूल की संख्या भी कम हो जाती है। इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा प्लांट बचा रहे और वो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करता रहे। तो ये जो सबसे ज़रूरी है, फूल भले ही आप काट दें, फूल तो देखिए अभी भी आ रहे हैं लेकिन थोड़ा कम मात्रा में आएंगे, फूलों का साइज़ छोटा रहेगा। तो इन फूलों को अगर ज़्यादा छोटे लगते हैं तो आप उनको काट दीजिए, क्योंकि वैसे भी अभी हमें अपने प्लांट को जितना हो सके बचा के रखना है और उन पर कोशिश करनी है कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहे। नई ग्रोथ होती रहेगी तो हमारा प्लांट बचा रहेगा और जैसे ही फिर जब बारिश आएंगी तो हमारा प्लांट फिर नए नए अच्छी अच्छी पत्तियां और ज़्यादा निकालेगा और हेल्दी हो जाएगा जब तक सर्दियाँ आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है ये 2 महीने अपने प्लांट्स से ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बचा के रखें और उस पर हल्की हल्की ग्रोथ हमें मिलती रहे, फूल भी आते रहें तो बहुत ही बढ़िया है, प्लस पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले जो भी आप चेक ज़रूर करिए, कोई ब्रांच काली वाली हो रही हो तो उसको आप तुरंत कट कर दीजिए। मई जून का जो महीना होता है बहुत तेज़ गर्मी होती है इसमें, तो प्लांट्स को आप थोड़ी सी जो फिटकरी होती है उसका पानी महीने में एक बार ज़रूर दें। मैं इसके साथ ही फर्टिलाइज़र बना रही हूँ लिक्विड, तो आप या तो अलग इसको दे सकते हैं या फिर इसी के साथ मिक्स करके आप अपनी जो तरल खाद है वो बना सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं लगभग 1 से 2 चम्मच जो चौक होती है उसका पाउडर डाल दूंगी, तो ये कैल्शियम का काम करेगा। और साथ ही इसमें मैं लगभग 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारी ठंडी और बहुत ही बढ़िया ताकतवर हमारी जो खाद है बनके तैयार होगी। लिक्विड खाद है जो कि गर्मियों में ठंडी भी होती है, और वर्मी कंपोस्ट का जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये बहुत ठंडा होता है और प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको देने के बाद प्लांट्स में नई ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी और आपकी जो पत्तियाँ हैं प्लांट्स की वो देखिए नई नई कितनी सारी निकलेंगी और एकदम हरा भरा पौधा रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी, फूल भी उस पर थोड़े थोड़े आते रहेंगे। देखिए कलियाँ भी बन रही हैं। तो इस तरह से देना कैसे इसको हमने भिगो के रख दिया है 24 घंटे, तो इसको ज़रूरी छोड़ना है। आप चाहें तो 2 दिन भी रख सकते हैं। बीच में आप अपने प्लांट में राख भी ज़रूर डालिए। वुड एश जो होती है वो लकड़ी की राख, वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर डालें। गुलाब में बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो उसी लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर भी 2 चम्मच जो लकड़ी की राख है वो डाल सकते हैं, वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी, या आप इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया आपके जो प्लांट है गुलाब के रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अगले दिन हमें सुबह के समय तो ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप लगभग जो शाम का समय होता है 5 बजे करीब, उसमें आप ये फर्टिलाइज़र देंगे। अभी सुबह का समय है तो मैंने अभी पानी दिया था, शाम तक ये सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं वो जो खाद है वो दूंगी। तो देखिए अगर हम 2 दिन उसको भिगो के रखें, 2-3 दिन, तो बहुत ही बढ़िया वो खाद हमारी बन जाएगी। अब मेरे जितने गुलाब के प्लांट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है, और कोई भी पुराना फूल, पुरानी पत्तियाँ, ख़राब ब्रांच हो उसको हम कट कर देंगे और इसके बाद हम अपने खाद की तरफ चलते हैं जो हमने भिगो के रखा है। तो देखिए ये पूरा अच्छे से बन गया है, और अब जितना भी ये फर्टिलाइज़र है इसमें हम लगभग 5 गुना पानी मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया खाद बन के तैयार होती है। तो कम से कम 4 से 5 गुना पानी इसमें मिक्स कर लीजिए। गर्मियों का समय है और देखिए अब ये बिल्कुल बढ़िया खाद बन के तैयार है। पूरी बाल्टी फुल हो गई है और ये खाद ठंडी भी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें हमने फिटकरी का यूज़ किया है तो हमारी जो पौधों की मिट्टी है वो अम्लीय भी रहेगी, क्षारीय नहीं रहेगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब बारिश कम होती है तो ये मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते और फूल भी कम आते हैं। तो इस तरह से देखिए गुड़ाई कर दी है प्लांट्स की। गुड़ाई करने के बाद ही हमें ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में डालना है। तो सभी को अच्छे से फर्टिलाइज़र लिक्विड हम दे देंगे, उसके बाद हम इनको अपने स्थान पर रख देंगे जहाँ से हम इनको लेके आए थे। तो इस तरह से आप महीने में एक बार ज़रूर अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दीजिए। आप गुड़ाई करके 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। महीने में एक बार इस तरह से खाद दें और हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें अपने प्लांट्स में। गुलाब में तो ग्रोथ होती रहेगी, फूल भी आपको मिलते रहेंगे, फूल का साइज़ भले ही छोटा रहे।
फिर जैसे ही मौसम चेंज होगा तो हमारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और वो पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग सर्दियों में करेंगे। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्लांट्स को बचा के रखना और उन पर ग्रोथ पाते रहना। तो गुलाब पर नई नई ग्रोथ आती रहेगी। इस तरह से आज का जो ये फर्टिलाइज़र है ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं पहले यूज़ करके फिर मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में। धूप देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तेज़ धूप से जो 2-3 घंटे जो धूप होती है बाद की, उससे आपको बचाना है प्लांट्स को। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।